Hello students, welcome to this class. So this is the first chapter of your book. Hello students, welcome to this class. So this is your first chapter from the book Kaveri and इसका हम आज explanation देखेंगे. ठीक है. चैप्टर का नाम क्या है? How I taught my grandmother to read and other stories. मतलब इसमें जो है एक ग्रैंड डॉटर है, ठीक है, क्या कर रही है वो अपने ग्रैंड पेरेंट यानी ग्रैंड मदर को वो सिखा रही है कि कैसे हम स्टोरीज को पढ़ते हैं एंड उसे लिखते हैं. बात समझ में आया? बिफोर स्टार्टिंग देयर इज अ hello students, welcome to this class. Well, this is your first chapter from the book Kaveri and how I taught my grandmother to read and other stories. ठीक है, ये आपका चैप्टर है आपकी कावेरी बुक से, जिसका मीनिंग क्या है आपका? How I taught my grandmother. Hello students, welcome to this class. So this is the first chapter of your book Kaveri and chapter का नाम क्या है? How I taught my grandmother to read and other stories. इसमें क्या पढ़ना है? इसमें ये पढ़ना है कि किस तरह से ग्रैंड डॉटर जो है अपने ग्रैंड मदर को पढ़ना और लिखना सिखा रही है. बात समझ में आया? बिफोर स्टार्टिंग, शी इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर नेम सुधा मूर्ति. काफी ये वेल नोन रही है. ठीक है, इस काम के लिए जो है इनको पद्म भूषण भी दिया गया 2023 में. ठीक है, इनके कंट्रीब्यूशन को लेकर के. और अगर देखा जाए तो पॉपुलर जो वर्ड्स हैं वो ग्रैंडमास बैग ऑफ स्टोरीज हैं, हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर, जो हम अभी लोग देखेंगे इसको. ठीक है, ठीक है. उसके बाद है आपका डॉलर बहू, 3000 स्टिचेस, या फिर क्या है कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. लिसन, when I was a girl of about 12 I used to stay in a village in North Karnataka. ठीक है, तो ये नॉर्थ कर्नाटका की बात हो रही है. तो ये छोटी बच्ची थी या चाइल्ड थी, तो क्या करती है वहां पे रहा करती थी. ठीक है, विद माय ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ. ठीक है, दोस डेज उन दिनों में होता था द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड, है ना. ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो ज्यादा उतना डेवलप नहीं था. बात समझना है? सो वी यूज्ड टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली द आफ्टरनून. जो मॉर्निंग में जो मैगजीन्स आते थे वो क्या होते थे? कहीं ना कहीं आफ्टरनून आते थे बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ओके, द वीकली मैगजीन यूज्ड टू कम वन डे लेट. और जो वीकली मैगजीन्स आते थे क्या आते थे? एक दिन लेट आता था, है ना. फिर ऑल ऑफ अस वुड वेट eagerly for the bus which used to come with the papers, weekly magazines and the post. और इस तरह से क्या होता, हमें कहीं ना कहीं इसको वेट करना पड़ता था कि वो मैगजीन्स हमारे तक आए. समझ में आया? एट दैट टाइम, उस टाइम क्या था, त्रिवेणी वाज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज. ठीक है, कन्नड़ में क्या था, एक त्रिवेणी बहुत ही पॉपुलर राइटर थी. ठीक है, शी वाज अ वंडरफुल राइटर. हर स्टाइल वाज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग. मतलब उनका जो लिखने का स्टाइल क्या था, बहुत ज्यादा सिंपल था और बहुत ज्यादा कन्विंसिंग था. ठीक है, रियलिस्टिक लगता था. ठीक है, then her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. जो छोटे पीपल्स होते हैं, जो जो मतलब कि मॉडरेट पीपल्स होते हैं, जो मिडिल क्लास के जो लोअर पीपल होते हैं, है ना, उनके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को ये कवर करने की कोशिश किया करते थे. ठीक है, unfortunately for Kannada literature, she died very young. Even now, after 40 years, people continue to appreciate her novels. ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, उनका कहीं ना कहीं डेथ हो जाता है काफी यंग एज में. और 40 साल बाद अभी भी क्या है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है ना, लोग अप्रिशिएट करते हैं और उसको पढ़ते हैं. बात सुन रहा है? Let's so Triveni was a famous writer in the Kannada language. Her real name was Ansuya Shankar. इनका रियल नेम क्या था? Ansuya Shankar नाम था. She became very popular for her novels and short stories that focused on the emotions and psychological problems of ordinary people, especially women. Especially जो है women's के psychological problems को लेकर के, है ना, काफी ज्यादा डिस्कस करती थी अपने वर्ड्स में. That's the reason काफी ज्यादा फेमस थी. One of her novel called काशी यात्रा, इनका एक नॉवल है काशी यात्रा, वाज अपीयरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ा वीकली कर्मवीरा में. ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ना इनका इस काशी यात्रा में क्या था, इनका कहने का एक वर्ड था जिसका एक पार्ट था क्या आपका, कर्मवीरा. ठीक है, इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर ardent desire to go to काशी और वाराणसी. इसमें क्या कवर किया गया है, इसमें जो है एक ओल्ड लेडी के बारे में बताया गया है और उसकी जो कीन डिजायर है, जाने की जो इच्छा है, कहाँ, काशी या वाराणसी. आपका काशी है ना, पता आपको, पिलग्रिमेज है, तो वहां जाने का नहीं बहुत ज्यादा इसमें इच्छा रहती है. ठीक है, मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इट इज अल्टीमेट पुण्य, है ना. ऐसा होता है हमारे हिंदू में, क्या होता है कि जो भी हमारा तीर्थ स्थल है ना, वहां पे जाने से क्या होता है, हमें पुण्य मिलता है. ऐसा कहीं ना कहीं हमारे रिलीजियस में माना जाता है. ठीक है,
सो दिस ओल्ड लेडी आल्सो बिलीव इन दिस, और इनको भी बिलीव था ये, एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन दैट नोवेल। और उस नोवेल में क्या है, कर्मवीरा नोवेल में उस लेडी के बारे में और उनकी जो इच्छा है यहाँ जाने की और पुण्य पाने की कहीं ना कहीं इसमें डिस्क्राइब किया गया है। बात समझ में आया? नेक्स्ट, सो दिस इज द काशी विश्वनाथ टेम्पल जो कि वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। काफी ब्यूटीफुल लगता है देखने में। सो इन द स्टोरी देयर वाज आल्सो यंग ऑर्फन गर्ल, और उस स्टोरी में क्या है, एक यंग ऑर्फन गर्ल है, ठीक है, एक अनाथ बच्ची भी है, ठीक है, who falls in love but there was no money for the wedding। जो क्या होता है, कहीं ना कहीं एक प्यार में पड़ जाती है ना, एंड देन शी डोंट हैव मनी टू बाय टू गेट मैरिड, ओके। सो इन द एंड लास्ट में क्या होता है, द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग विदाउट गोइंग टू काशी। तो उस लेडी ने जो है अपने सारे सेविंग्स जो कि उन्होंने बचा रखा था कहीं ना कहीं काशी जाने के लिए, ठीक है, और पुण्य पाने के लिए, ताकि उन्होंने सारे पैसों को जो है उस बच्ची को दे दिया ताकि वो मैरिड शादी कर सके, ठीक है। She says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishweshwara at Kashi। उनको लगता था कि हम मंदिर जाने से और पुण्य कमाने से बेटर क्या है, उससे ज़्यादा हैप्पीनेस किसमें है, हमें इस बच्चे को खुश देखने में हैप्पीनेस है। इसकी जो प्रॉब्लम्स है कहीं ना कहीं वो सॉल्व हो जा रही है मेरी वजह से, दैट्स द गुड थिंग, ओके। नेक्स्ट, सो माय ग्रैंडमदर कृष्णका नेवर वेंट टू स्कूल। इनकी जो ग्रैंडमदर थी वो कभी स्कूल नहीं गई थी, बात समझ में आया? सो शी कुड नॉट रीड, उनको पढ़ना नहीं आता था। Every Wednesday, the magazine would come and I would read the next episode of this story to her, है ना। Every Wednesday का था वो मैगजीन आता था और मैं पढ़ती थी और उनको सुनाया करती थी, ठीक है, अपने ग्रैंड मदर को। बात समझा? During that time, she would forget all her work and listen with the greatest concentration। उस टाइम क्या होता था ना, जब मैं सुनाती थी उनको पढ़ करके, तो काफी ज्यादा वो कंसंट्रेशन से वो सुनती थी, है ना, उनको लगता था कि बहुत इंटरेस्ट है उनको इस चीज में। Later, बाद में क्या हुआ, she could repeat the entire text by heart। और जब मैं जो स्टोरी को बताती थी ना, वो क्या होता था, कहीं ना कहीं वो दोबारा उस स्टोरी को सुना देती थी, है ना, उनको इतना याद जाता था। बात समझ आया? My grandmother too never went to Kashi, वो भी कभी काशी नहीं गई थी, ठीक है। And she identified herself with the new novels protagonist, so more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her। यहाँ पे क्या होता है ना, देखो प्रोटैगनिस्ट का मतलब क्या होता है, जो उस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है, जो प्ले कर रहा होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं क्या कर देती है ग्रैंडमदर जो थी उनकी, वो समझ लेती है कि मैं वो हूँ, मतलब उनकी जगह खुद को क्या कर देती है, रख लेती थी, ठीक है। बात सुना है? तो इनका भी जाने का था, बहुत मन था वहां जाने का, बट ये नहीं जा पाई, ठीक है। After hearing what happened next in Kashi Yatra, she would join her friends at the temple courtyard, where three children would also gather to play hide and seek। अक्सर तक तो क्या होता था कि कोई बीच में मंदिर है और आसपास क्या होता था, गार्डन हुआ करता था, ठीक है, कॉर्टियार्ड हुआ करता था, जहाँ पे क्या करते थे, बच्चे खेलते थे, है ना। और जो हमारे बुजुर्ग होते थे, खास करके जो बूढ़े जो ओल्ड एज पीपल है, वो वहाँ बैठते थे और काफी ज्यादा वो बातचीत किया करते थे, है ना। तो वैसे क्या होता था, जब मैं अपनी ग्रैंडमदर को वो कहानी सुनाया करती थी, है ना, काशी यात्रा वाला, क्या करती थी, तो अपने फ्रेंड सर्कल में उस क्या करती थी, उस पर डिबेट किया करती थी, है ना, उनको भी वो एक्सप्लेन किया करती थी, उस पर डिबेट किया करती थी। और जो बच्चे उससे क्या करते हैं, वहाँ पे हाइड एंड सीक किया करते हैं, ठीक है। तो काफी ज्यादा एक अच्छा व्यू होता था वहाँ पे। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स, और जो लेटेस्ट एपिसोड्स जो मैं उनको सुनाया करती थी, ठीक है, क्या करती थी, वो डिस्कस किया करती थी अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। बात सुना है? At that time, उस टाइम क्या था, I never understood why there was so much of debate about the story। और मुझे ऐसा लगता था उस टाइम पे भाई कि ये मतलब ऐसा ये क्यों है, स्टोरी को लेकर के इतना डिबेट क्यों है ना, लोग इतना डिस्कस क्यों करते हैं। बात सुना? नेक्स्ट, once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village। In those days, a wedding was a great event। पहले जमाने में क्या था कि वेडिंग का मतलब बहुत ही एकदम अच्छा होता था, ठीक है, लोग क्या करते थे, फैमिलीज लोग आती थी, है ना, और काफी दिनों तक ठहरते थे और वो एंजॉय किया करते थे। बट अब क्या हो गया, बहुत शॉर्ट हो गया ना, लोग आते हैं तुरंत जाने के लिए, वापस घर जाके क्या होता है, लोग कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। तो ये चीज क्या होता है, वी चिल्ड्रन एंजॉयड आवरसेल्व्स thoroughly। वी would eat and play endlessly, savoring the freedom because all the elders were busy। I went for a couple of days but ended up staying there for a week। तो हम लोग वहाँ पे कुछ वीक के लिए गए थे, बट वहाँ पे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लोगों ने एंजॉय किया, ठीक है, क्योंकि वहाँ कोई देखने वाला था नहीं। जितने भी लोग क्या थे, वो शादी में बिजी थे, है ना, मेरी ग्रैंड मदर और भी जो लोग थे वो शादी में कहीं ना कहीं वो बिजी थे। और हम लोग करते थे, हम लोग जो है खूब एंजॉय किया करते थे, ठीक है, खूब सारी चीज़ें खाया करते थे और एंजॉय करते थे बिना किसी के रोक टोक के, ठीक है। तो काफ़ी मजा आया। जिस दिन के लिए गई थी वो, कुछ दिनों के लिए, उससे कहीं ज़्यादा दिन तक वहाँ ठहरती है, ठीक है।
When I came back to my village, जब ये वापस आती हैं, I saw my grandmother in tears. उनकी जो grandmother क्या होती है, कहीं ना कहीं उनकी आंखों में आंसू होता है। I was surprised, ये बिल्कुल surprise आती है, for I had never seen her cry even in the most difficult situation. क्योंकि surprise इसलिए होती है, क्योंकि इससे भी बहुत सारे रोस्ट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आई हैं हमारे उनके लाइफ में, बट वो कभी रोई नहीं है। लेकिन इस बार क्या क्या आंखों में आंसू है, क्यों है ऐसा? What had happened was worried, है ना? क्या हुआ होगा? वो क्या है, उसके लिए चिंतित है, worried है, ठीक है? Is everything all right? Are you okay? I used to call her Abba, which means mother in the Kannada spoken in North Karnataka. वहाँ पे जो है मदर को है ना अबा बुलाया जाता है। ये पूछती है उससे, अबा क्या हुआ? एवरीथिंग सब कुछ सही है ना? बात सुना है? नेक्स्ट। She nodded but did not reply. उन्होंने सिर्फ अपने गर्दन को हिलाया और कोई जवाब नहीं दिया। I did not understand and forgot about it. मैं बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं पाई और मैं कहीं ना कहीं उसको भूल गई, ठीक है? इन द नाइट में क्या होता है, आफ्टर डिनर जब डिनर हो जाता है तब वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस, है ना? गांव में क्या होता है आपने देखा होगा, लोग क्या करते हैं, खाने पीने का क्या करते हैं, लोग सब फैमिली इकट्ठा होते हैं एक जगह पर छत पे और लोग उसमें करते हैं कहीं ना कहीं सोते हैं छत पे, है ना? काफी बहुत अच्छा माहौल होता है, ठीक है? तो वैसा ही सीन यहाँ पे है, वो सो रही होती है अपने ग्रैंडमदर के साथ। इट वाज समर नाइट, एक समर नाइट है। अक्सर क्या होता है समर में क्या करते हैं लोग, छत पे जाते हैं रात में ताकि वो हवा जो है खा सके अच्छे से ना। सो एंड देयर वाज अ फुल मून, और एक फुल मून नाइट था, है ना? मून भी एकदम दिखाई दे रहा था। मून की जो रोशनी है वो क्या कर रही है, कहीं ना कहीं चारों तरफ दिखाई दे रही थी, ठीक है? अबा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, अबा आती है और मेरे बगल में बैठती है। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच माय फोरहेड, है ना? उनकी जो हैंड्स क्या करती है वो कहीं मुझे अपने हैंड से मेरे फोरहेड को टच करती है। आई रियलाइज शी वांटेड टू स्पीक। अब मुझे यहाँ से समझ में आया कि मुझसे वो बात करना चाह रही है, ठीक है? बट वो कुछ बोल रही है। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा व्हाट इज द मैटर, क्या बात है ना? आप मुझे बताइए क्या बात है। नेक्स्ट। When I was a young girl, जब मैं यंग गर्ल थी, I lost my mother. मेरी माँ जो है बहुत ही यंग एज में चली गई, ठीक है? There was nobody to look after and guide me. उनकी जाने का था, कोई लोग किसी ने मुझे गाइड नहीं किया और किसी ने मेरा ख्याल नहीं रखा, ठीक है? My father was a busy man. मेरे पिता क्या थे, busy man थे, है ना? And got married again. और दोबारा उन्होंने शादी कर ली, है ना? In those days, people never considered education essential for a girls. और उस टाइम क्या था ना, लोगों को लगता था कि ये जो एजुकेशन बना हुआ है सिर्फ बॉयज के लिए बना हुआ है, गर्ल्स के लिए नहीं है, ना? इवन उनको घर से निकलने भी नहीं दिया जाता था, बहुत सारी चीजें थी। बात समझ में आया? तो सेम थिंग हैपेंड विद हर, है ना? सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन। जब वो बहुत ही कम एज शादी कर दिया गया इनका और इनके बच्चे भी हो गए, ठीक है? आई बिकेम वेरी बिजी, बहुत बिजी हो गई क्योंकि बच्चों को संभालना, उनको पढ़ाना, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है? Later, I had grandchildren and always felt so much happiness in the cooking and feeding all of you. और फिर उसके बाद तुम लोग हो गए, है ना? उनकी जो ग्रैंड डॉटर है वो हो गई। इस तरह से क्या होगा, आपका सारा टाइम इसमें बीत गया, उनको खिलाने में, पिलाने में, बड़ा करने में, है ना? तो काफी उनको ये चीज अच्छा लगता है, ठीक है? At times, I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well. और मुझे लगता है कि जब मैं नहीं पढ़ पाई तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो कम से कम इस चीज़ से दूर ना रहें, वो अपने एजुकेशन को गेन करें और कुछ लाइफ में अच्छा करें, ना कि मेरे जैसा सीमित रह जाए। बात समझ में आया? नेक्स्ट चैप्टर खत्म हो गया आपका यहाँ पे। These are the few questions, about 10 questions. आपको क्या करना है, इसके आंसर्स को नोट डाउन करना है, ठीक है? थैंक यू सो मच।